मान लो आप इंटरव्यू देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, कोई कार्य के लिए बार बार जा रहे हो, नहीं हो रहा, हारना नहीं है, हो सकता है हमारा कहीं का थोड़ा सा बुरा कर्म होगा जिसके कारण बस हम सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे, पर विश्वास तो है ना भोलेनाथ जी पर, विश्वास तो है ना कुबेर भंडारी पर, विश्वास तो है ना मेरे शंभू पर, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ पर। अगर भरोसा दृढ़ है, जब भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पूरा पक्का हो जाए, तो भगवान भी सोचता है कि अब कुछ भी हो इसको फल देना जरूरी है। चंडी देवी ने कह दिया फल तो मिल जाएगा, लगा हुआ भी मिल जाएगा, बस उसको ले जाकर तेरी पत्नी को खिला देना। अब वो फल लेकर चंडी देवी के बताए अनुसार चला भी गया, फल लगा हुआ मिल भी गया, पर बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार नीचे टपक रहा है, वो जा ही नहीं पा रहा, चढ़ ही नहीं पा रहा, फल तोड़ ही नहीं पा रहा। सामने लगा, किसी किसी के साथ होता है, भोजन की थाली लगी लगाई रहती है, बस ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, अब की बार मैंने पूरी तैयारी कर ली, इंटरव्यू में पास हो ही जाऊंगा, अब की बार मेरा नंबर लगेगा ही, पक्का है। एकदम भोजन की थाली लगी लगाई, गुलाब जामुन, पेड़ा, भजिया, पकोड़ा, दही बड़ा, इमरती, और अब की बार तो रसगुल्ला भी धरा था, पूरी थाली तैयार थी, सामने आ भी गई। इतनी देर में काका जी आ गया, पूरी थाली उठा के ऊके देना पड़ा। मन में आया मात्र एक नंबर से रह गया, ये काका टपकी गया, एक नंबर से, कई के हमारा छोरा एक नंबर से रह गया, बेटी 2 नंबर से रह गई, कोई 1 नंबर से रह गया। कारण क्या है? थाली तो तैयार थी, रसगुल्ला भी आ गया था, गुलाब जामुन भी आ गया, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब तैयार है, बहुत जोरदार लगी, एकदम जोरदार तैयार। बस जीमने बैठा ही था कि अब तो सुतूंगा, अब तो खाऊंगा, और इतनी देर में काका जी आए ने पूरी थाली। कभी कभी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कहीं बैठे होगे भोजन करने, इतना रिश्तेदार आ गया ना, मामा जी ने, फूफा जी ने, काका जी, लो साहब तुम तो बाद में बैठ जाना, ये डोखरा में बैठ जाना, 70 साल का बेचारा, उठो, बुजुर्ग आदमी के पहले बिठा, अपनी थाली अपन को उनको देना पड़ी, होता है कभी कभी। कर्म कर रहे हो, अब ईमानदारी से बोलना, तुमने अपनी थाली उसको दे दी, उसने ले भी ली, तो क्या तुम्हारे पास दूसरी थाली नहीं आएगी? बोलते जाओ जरा जम के, क्या गुलाब जामुन नहीं आएगी, इमरती, भजिया, पकोड़ा नहीं आएगा? बस इतना जरूर हो सकता है कि रसगुल्ला नहीं आएगा। बोलो सही है कि गलत है? इतना जरूर हो सकता है कि रसगुल्ला दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि वो रसगुल्ला केवल एक ही थाली में रखना था, और वो रसगुल्ला उसके पास पहुंच गया। अब रसगुल्ला नहीं आए तो क्या गुलाब जामुन से काम नहीं चलेगा? बोलता जाओ जरा, इमरती से काम नहीं चलेगा, नुक्ती से काम नहीं चलेगा ना, पर रसगुल्ले का रोना मत रोना। मेहनत तो खूब करी थी गुरुदेव, बिल्कुल, और बिल्कुल अब तो यह काम होना था। एक बार अगर थाली चली भी गई तो कुबेर भंडारी पर से विश्वास मत हटाना, एक बार पशुपति व्रत से काम नहीं बना, विश्वास मत डिगाना, थाली आएगी, भले रसगुल्ला नहीं आए और गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी तो आएगी, तेरे सामने थाली तो वो लाकर रखेगा, उसका नाम ही कुबेर भंडारी है, जो भंडार भरता रहे, कोई साधारण हो सकता है? उसका नाम विश्वनाथ, महाकाल राजा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के उपासक हो तो भय मत लेना, शंकर के उपासक हो तो डरना मती, थाली जाए जाने दो, आएगा, लगेगी, पाएगी। ट्रेन छूट गई ना, इंदौर की, मुंबई की, पुणे की, छूट गई ना, अब कहीं करोगे? रोगा? अरे बोलो तो सही, कुछ मत करो, सीधे टिकट के काउंटर पे जाकर कहना साहब ट्रेन छूट गई है, ये टिकट बदलो। क्या बदलाएगा? बदलाएगा नहीं, तुम्हारी गलती, तुम लेट क्यों आए? ठीक है साहब, अगला टिकट दे दो ट्रेन का।
300 ही गया ना, 500 ही गया ना, एक बार का प्रयास करा तो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। साहब दूसरा टिकट दो, 4 घंटा लेट आएगी, शाम तक मिलेगी, चल जाएगी, आएगी तो हाँ इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, पता नहीं है उस पे भी आ सकती, तुम तैयारी रख कर रखो। कभी इस पे आ गई तो इससे बैठ जाना, उस पे आ गई तो उससे बैठ जाना, बैग हाथ में रखना। वो भी चतुर था, उसने कहा अब की बार अटैची लेके ही नहीं जाऊंगा, बैग पीछे टांग के जाऊंगा। इसलिए जितने छोरा उन दिखेंगे, जितनी छोरियां दिखेगी जो इंटरव्यू देने जाए, परीक्षा देने जाए, ये 2-4 बैग लेके नहीं यहीं टांग के जाए, अब की बार भाग के नहीं पकड़ लूँ तुम्हारा नाम दिए, अब की बार भगवान नहीं पकड़ लूंगा। एक ही छुट्टी ना, छूट जान दो, एक बार हिम्मत हार गए ना, एक बार ट्रेन चली गई ना, कोई बात नहीं, अगली चुकने दोगे नहीं। इतनी मेहनत करना, इतना अनुमोदन करना, शंकर का इतना भजन करना कि अब की बार जैसे ही ट्रेन में बैठो ने बस इंटरव्यू देने जाओ ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और भोलेनाथ गलती हो जाए तो उसको बचाने के लिए नमः शिवाय पंचाक्षर बोलकर निकल जा। उसके बाद में शंकर जी निपटे, सीट भी वही दिलाएगा, न टिकट नहीं होगा, न टीसी के दूसरे डब्बे में फंसाएगा, तेरे डब्बे में टीसी नहीं आएगा। तो बैठ के ये कहाँ गया पत्र में, एक पत्र है सुनो। चलो, चंद्रशेखर जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से आए, कहाँ पर हैं जरा खड़े हो जाइए, धन्यवाद। आपने लिखा है महाराज जी 17 तारीख को मैंने अपनी टिकट कराई थी, लेकिन 49 नंबर की वेटिंग थी। मैंने क्या हुआ जरा आगे का वो बताएंगे, उनको माइक दो जरा। देखो बहुत सुंदर बात कही, टिकट की बात आई तो टिकट का पत्र याद आ गया, ऐसे याद आ जाए ना टिकट का पत्र, देव जरा। महाराज 17 तारीख को टिकट कराई थी तो मेरा 49वां वेटिंग था। मैंने कहा अब कैसे भी करें, मैं मरूं या करूं, कैसे भी करूं, मैं गाड़ी में लौटते पीटते चला जाऊंगा, वेटिंग नहीं मिली तो मतलब कोई बात नहीं है, मैं जैसे भी चलाऊंगा। महाराज शाम को 7 बजे कंफर्म हो गई टिकट और मैं गाड़ी में बैठ करके भगवान के दरबार में आ गया। राधे। विश्वास पक्का था ना चंद्रशेखर शर्मा जी, इसलिए भोलेनाथ जी ने सब क्लियर कर दिया। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अगर विश्वास है, भगवान ऐसी कृपा करे, भले लेट कंफर्म करा पर तुम सबके भी टिकट कंफर्म कर दे। बस इतनी शंकर से प्रार्थना है कि एक बार जो विश्वास लेकर आयो, जिस विश्वास से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मेरे नवयुवक बच्चे अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, महाराज सारा जितने भी जगत के चैनल हैं सारे चिंता में पड़े हुए हैं कि YouTube पर 40-40, 45-45, 50-50 हजार लोग लाइव कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर आने के बाद भी। ये नवयुवक टीम जो लगी है, लगे भगवान से प्रार्थना है, अगर बाबा ने कृपा कर दी तो तुम्हारा कंफर्म पक्का है। जब हमारे शर्मा जी का पक्का हो सकता है, भरतपुर वाले जो आए हैं, तो बाबा क्यों ना करेगा। उस पर विश्वास रखना, बस विश्वास मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं टिकेगा ना तो ये पक्का है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ शंकर जी का भजन करना, कहाँ शिव जी को लोटा भर के पानी चढ़ाना, वो सियोर वाला महाराज तो पगला है, उन्हें तो अकल ही नहीं है, कभी काली मिर्ची चढ़वा देता है। अरे भैया, काली मिर्ची चढ़ाई विद्येश्वर संहिता के श्लोक संख्या 57 नंबर को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काली मिर्ची शंकर को चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, कार्य की सिद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पढ़ोगे तो मिलेगा ना। कुछ प्राप्त होगा
फिर वही बात कहेंगे, कडप्प ने तो शंकर भगवान पर मुंह में पानी भरकर भगवान शिव पर थूक दिया था, नहीं था कुछ तो मांस का भोग लगा दिया था। पंडित जी ने उन शंकर जी को पिंजरे में बंद कर दिया था, ना जाने कौन मांस पटक कर जाता है। पिंजरे की एक टान, जैसे मिट्ठू का पिंजरा होता है, तोते का पिंजरा होता है, उसकी एक टान टूट गई और शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग में से रक्त बहने लगा। कडप को लगा आज मेरे भगवान की आंख फूट गई। अब शिवलिंग में उसको आंख नजर आ रही थी, जरा देखिए, मेरे भोलेनाथ जी की एक आंख टूट गई, आंख फूट गई तो रक्त निकल रहा है, मैं क्या करूं? अब मैंने किसी के प्रवचन में नहीं सुना कि क्या करना चाहिए, पर मेरी मां ने कहा था कि कोई अंग अगर बेकार हो जाता है उसकी जगह पर वही चीज दूसरी लगाई जाती है। यहां की चमड़ी बेकार हो गई तो जंघा की चमड़ी निकाल कर लगा दी जाती है। उस कडप को याद था, उसने कहा मेरे शिव को अगर शंकर की आंख फूट गई है, चली गई है, समाप्त हो गई है, तो कडप ने कहा मैं अपनी आंख निकाल कर लगाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शंकर को लगा दी। जहां तो शिव को आंख लगाना थी, शंकर प्रकट होकर उसको आंख वापस प्रदान कर दिया, वापस नेत्र दे दिए। अपने पास कुछ नहीं रखता वो, तुमने जो दिया उसको वापस दे देता है। इसीलिए तो हर किसी से कथा भी नहीं करवाता वो। पैसा उसी का खर्च मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर करवाता है जिसको वापस देना है। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जो मन में अभिलाषा लेके बैठे हैं, हम भी कथा कराएंगे, हम भी कथा कराएंगे, बस ये हो जाए हम कराएंगे, ये हो जाए हम कराएंगे। भगवान उनकी कथा ही नहीं होने देता, और पक्की हो भी जाए तो कैंसिल हो जाती है। क्यों? भगवान कह रहा अगर इसने 500 रुपये खर्च करे तो मुझे 1000 इसको लिफाफा में देना पड़ेगा, इसलिए इसके 500 मेरे ऊपर खर्च ही नहीं करवाना, इसकी तो गलत जगह लगा दो, नहीं का छोरा गया ने लगाया यार। लगाना थे भोलेनाथ जी के टीके में, वो लगाया ठेके में। अब लोग क्यों साथ तुम तो कथा करवाने वाले थे, शिव जी का टीका करने वाले, अब कई करूं छोरा ने सब आपसे भी निवेदन है, भगवान से विनती करना, धन देना भोलेनाथ, आई हूं तेरे दरवाजे पर, तेरी कृपा पाने के लिए आई हूं। संपदा ऐसी देना कि एक बार शिव कथा करवा लूं, एक बार मेरे मन की अभिलाषा पूरी हो जाए, बस यही कृपा। बस यही कृपा। इतनी दया जरूर कर दे। अपने लिए बहुत कम मांगो। वो कहते हैं ना, हमने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने सामने सीट पे बैठे रहते हैं उनसे पूछो तो क्या मैं मेरी मम्मी के लिए मकान बनाऊंगा ना, मैं ये करूँगा ना, मैं मेरे लिए ये करूँगा ना, मैं उसके लिए ये करूँगा ना, मेरी बहन के लिए ये करूँगा, मैं हमारा जीजा के लिए ये करूँगा ना, भाई के लिए ये करूँगा। एक के मुंडा से नहीं निकला कि एक बार शिव पुराण की कथा करूँगा। एक बार मुंह से निकल जाता तो 5 करोड़ तक तो यूं ही पहुँच जाता। भगवान को भी लगता ना कि मेरे चक्कर में करने बैठा है, मेरे चक्कर में हर सीट पे बैठा है, मेरे चक्कर। शिव का अनुमोदन करो, भोजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, भजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, कमाऊंगा भी तो शिव के लिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे कौन है? शंकर का अवतार। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। घर में पत्नी है, पार्वती का रूप, शंकर पति का रूप, घर में बच्चे सब शिव का रूप, क्योंकि श्वास जिसकी चल रही है वो श्वास में ही तो शिव बसा है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, श्वास निकल गया वो शव बन गया। शिव निकलने के बाद शव बनता है। शिव रहेगा तो शरीर रहेगा, शिव निकल गया तो शव बन गया। अरे इनके चक्कर में मत पड़ना, संसार वालों के चक्कर में, परिवार और संसार के चक्कर में पड़ोगे कुछ नहीं होगा। 10 दिन 12 दिन आंख में से आंसू जड़ाएंगे
और बाद में 13वें के दिन नुक्ति झड़ेंगे। कोई नहीं याद करेगा। 13वां में 12वां के दिन जैसे ही मरे 10 दिन 11 दिन तो लोग याद करेंगे, और 12वें के दिन कहेंगे गरम पूड़ी ला रे, गरम ला। अब बेचारा वो मरी गया, ठंडी खा ले। गरम गरम लाओ साल। बताओ इतना रिश्तेदार जरा गरम लिया, अपना वाला के तो गरम, अपना वाला के तो गरम गरम खिलाओ। नहीं तो पंडित जी के हमने 13 के तो गरम ही खिलाई, उनके और देख जरा खोपरा पाक बनाओ तो 2 पीस। अच्छा अब कोई नहीं याद कर रहा कि भेरू सिंह निपटी गया। कौन याद, नहीं याद कौन करे कि भेरू सिंह निपटी गया। ये तो टेबल पे फोटो धरा और माला पड़ी। अब इनके गुलाब जामुन और पत्तल जितनी फोटो के सामने धरी ऊपर तो सब मक्खी पड़ी, और बाकी के तुम झड़ रहे नुक्ती ने, गुलाब जामुन ने, पूड़ी ने, बढ़िया जोरदार जोरदार सब सामान। और जितने मेहमान जा रहे थे तो उनको भी पन्नी में बांध के डब्बा आधा किलो का मिठाई का, उनमें खोपरा पाक ने, नुक्ती ने, सेव और दे दी कि ये तो निपट गए, तुम निपटाओ। अब बोलो इसके बाद भी 13 दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। 13 दिन के सिवाय कोई याद नहीं करेगा। 13वें दिन तो झरे नुक्ती झड़े, खूब खाए, गरम लाओ, गरम लाओ, इनक दते दो तरी सब खा। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, ट्रेन स्टेशन पे ही खड़ी है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। कहीं नहीं बिगड़ा, अभी भी अपनी जगह पे ही है, अपनी जगह पे। काया कितनी भी सुंदर होगी, एक दिन बुढ़ापा आएगा तो झुर्री तो पड़ेगी। जब सियोर वाला महाराज का ही उड़ी गया तो तुम्हारा कहीं बचने वाला। बोलो तो ईमानदारी की बात, दूसरे की क्या बोले, अपन तो अपनी बोलो नहीं। उदाहरण भी दो तो अपना दो, दूसरे का कहीं काग दो, कहीं करो उदाहरण दूसरे का देगा। काया कितनी भी सुंदर हो, एक दिन बुढ़ापा आते आते यूं लटकी जाए। चाहे बादाम खा लो, चाहे काजू खा लो, चाहे कितना ही फेरन लवली लगा लो, सब जुर्रा जाए। और कितना भी ताकतवर हो, अरे साहब वो बिल्डर बॉडी, वो कि मेरी बॉडी ऐसी, और मैंने कईयों को पछाड़ दिया, मेरी दम क्या देखी तूने, अभी तुमने देखा क्या? ने अच्छा अच्छा दमदार उनके भी देखा ना, बेचारा खाक में पड़े। उनके भी 4 लोग तो के ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य कह रहा है। तो क्या कौन मर गया? क्या पहलवान साहब मर गए? तो कि इतना पहलवान था तो काय को मारा, दूसरे के मार देता। नहीं साहब, पहलवान साहब निपट गए। क्या कहाँ का पहलवान था? 50 कुश्ती लड़ी, स्टेज पे आता था नहीं तो ऐसा तेल में लगा ही नहीं, सो ऐसे बॉडी सॉडी दिखाए, कई पहलवान था। तो क्या कहाँ गया? तो इतना पहलवान के फिर लेके कौन जा रहा है कि मोहल्ला का 4-5 उठाई राम नाम सत्य के। अब इतना बड़ा पहलवान खुद चले जाता शमशान तक। बोलो कुछ गया? अच्छे से अच्छे दमदार की भी दमदारी निकल जाती है। कितनी भी सुंदर काया हो, माटी मिल जाती है। पर मरने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आपकी अच्छाई कभी नहीं मरती, वो हमेशा परमानेंट रह जाती, वो कभी नहीं मरती। आपका अच्छा कर्म, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आप जो शंकर का भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, ये कोई नहीं ले जा सकता। ये तो तुम्हारा रहेगा। भले तुम चले भी गए ना तो लोग कह देंगे साहब बहुत भजन करती थी रे, मोहल्ला की 4-5 माताओं को बिठा के
ढोलक पीट पीट के खूब भजन गाती थी हो, इतना जोरदार भजन गाती थी। और ने कहीं की झगड़ा कर कर के मर जाए नहीं तो लोग क्या अच्छा है। पूरा मोहल्ला के नीचे दादा भगवान से प्रार्थना है, अब के तो भेज दी थी हमारा कॉलोनी में स्कीम नंबर 71 में, 72 में, 74 में, अब की बात इसको भेज दी तो 76 में। पर हमारे यहाँ मत भेजना भगवान, रख लो। ये कहीं की 71 वाली बेटी हो तो बुरा मत मान जा रही। अब इसका करे कल की कथा कहें। कल जो लोग यहाँ रुके होंगे उनको मालूम होगा, शाम को 5-6 बजे बड़वानी का लोग आए थे कथा लेने के लिए, अध्यक्ष वगैरह। तो वो कथा सुना रहे थे कि हमारा क्षेत्र का लोग जब कथा सुनने बैठे गुरुजी, और वो माइक की आवाज़ जब तक तेज रहे नहीं तो हमारी अम्मा उन सब पलंग पे रहे, और जैसे ही माइक की आवाज़ थोड़ी भी कम हो तो अम्मा उचक के तुरंत टीवी के पास बैठ जा। हमारा छोरा और उनकी वीडियो बनाए। कथा का रसतत्व ग्रहण करना आनंद, फल मिलेगा जरूर, इंतजार करना, भगवान पर विश्वास रखना। धनेश्वर ने उस फल को पाने के लिए सदगुरु की शरण ली। गुरुदेव, माताजी ने कहा था 21वें दिन फल मिलेगा, मेरे को फल मिल गया, सामने लगा भी है, पर मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं लेकर आ नहीं पा रहा हूँ, मैं चढ़ता हूँ गिर जाता हूँ, बार बार प्रयास कर रहा हूँ पर नहीं मिल रहा। जब बार बार प्रयास करने के बाद थाली खसक जाए, भोजन ना मिल पाए, कोई काम ना हो पाए, तब सदगुरु के पास जाना। गुरु कुछ भी एक उपाय बता देगा, बाबा कहीं करुणा कर देगा, फिर फल मिल ही गया। धनेश्वर को कहा एक काम कर, जिस वृक्ष पर चढ़ रहा है आम के, देवी ने बताया है ना, चंडी देवी ने उस फल को बताया है ना, चंडी देवी ने उस वृक्ष को बताया है ना, तो अगर भगवान ने उस वृक्ष को प्रेरणा दी है तो वो वृक्ष साधारण नहीं हो सकता। उसको विनती कर, हे वृक्ष देव कृपा करोगे, हमको ये फल दे दीजिए। माता की आराधना करना, कुल देवी देवता का स्मरण कर कर, प्रणाम कर कर उस वृक्ष को दंडवत करना, और दंडवत कर कर चढ़ जाना। तब धनेश्वर ने उस वृक्ष को दंडवत करी। अब दुनिया के लोग कहेंगे बताओ बेलपत्री के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहेंगे पीपल के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहें कि बड़ के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है। ये हिंदू धर्म है, हमारा शास्त्र है। हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजन होती है तो नदियों की भी पूजन होती है, पशु और पक्षियों की भी पूजन होती है। प्रणाम कर, चढ़, क्यों ना मिलेगा तुझे। गया धनेश्वर ने जाकर प्रणाम किया। दंडवत करा। देखिएगा सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है? सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है? तो कहा मतलब की बोली। कौन सी बोली है? सारी दुनिया में जितनी बोली बोली जाती है उसमें सबसे मीठी बोली होती है मतलब की। इतने प्रेम से बोले, इतने प्रेम से, ए जी, जैसे ही प्रेम से बोले तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। प्रेम की मीठी बोली सबसे, अगर सबसे मीठी बोली पूरे विश्व में, संसार में अगर कोई चीज की है तो वो केवल मतलब की बोली है। अगर व्यक्ति का मतलब है तो वह आपसे
इतना प्रेम से बोलेगा जैसे वो फ़ोन लगाओ तो नहीं बोले 500 का रिचार्ज कराओ, नहीं ये कराओ, नहीं वो कराओ, और जब तुम्हारा बैलेंस नहीं आए और तुम डबल से फ़ोन लगाओ तो इसी अल्लाह के बोले, चिल्ला के बोले। जब किसी से किसी को धन लेना हो, भैया जी, काका जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, और जब तुम अब उसके यहाँ लेने जाओ तब कहीं खा के भग रिया है, दे देंगे? हम कोई खा के भग रहे हैं क्या? देंगे। प्रेम अर्थात मीठी वाणी मतलब की हो, मीठी बोली मतलब फल नहीं मिला। कैसे? दंडवत करा, प्रणाम करा। भगवान को प्रणाम करना तो मतलब के लिए मत करना। भगवान को प्रणाम करना तो वो कर रहा है तो ठीक है, दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दे रहा हो तो ठीक है। अपन अपना कर्म करना मत छोड़ना। कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन तो फल मिलेगा। एक पहले कथा सुनाई थी, याद होगी। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा कोई एक नियम ले ले। उसने नियम लिया कि मेरे पास में कुमार रहता, उसका मुंह देखूंगा तभी भोजन करूंगा। पहले कथा सुनाई थी। वो कुमार का मुंह देखने लगा, सिर्फ छत पे जाता, कुमार का मुंह देखता, रोटी खा लेता। एक दिन कुमार गायब हो गया। उसके घर जाके पूछा क्यों, कुमार कहाँ गया? कि वो तो मिट्टी लेने गया, अब रोटी कैसे खाऊं? किधर गया? उधर गया। वो उधर पहुंच गया। नियम तो नियम होता है, मतलब का नियम नहीं होना चाहिए, मतलब से परे नियम होना चाहिए। गया, कुमार मिट्टी को खोद रहा था, उसको सोने का अंडा मिल गया। ये दौड़ कर गया, इसने कुमार का मुख देखा, देखते से ही बोला देख लिया, देख लिया, देख लिया, और भाग गया। और कुमार ने सोचा इन्हें सोने का अंडा देख लिया, और कुमार हंडे को छुपाकर वापस उसके पास गया। अरे इधर तो आ, इधर आ, जल्दी पकड़ को, पकड़ा उसको, इधर आ। देख लिया। अरे क्या देख लिया? बस देख लिया। उसने कहा देख लिया तो आधा आधा कर लेते हैं, चल। उसको ले गया, मिट्टी में से हंडे को निकाला, आधा धन उसको दिया, कुमार ने आधा रखा। उस व्यक्ति ने जाकर गुरुजी के चरण पकड़ लिए। नियम कोई भी हो उसका फल मिलता जरूर है। ये सोने का फल, ये फल मुझे। अब नियम तो बनाओ कि मुझे 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनना है। एक आसन से सुनूंगी, मन लगाकर श्रवण करूंगी। मैंने सुना है शिव महापुराण की कथा भले टीवी के सामने बैठकर सुन लो और एक मन लगाकर सुन लो, एक चित्त लगाकर सुन लो, बाबा देता है। आज यहां पर ये इतने पत्र आए हैं तो ये कोई यहां बैठकर किसी ने कथा कम सुनी होगी, पर सुनी होगी तो सबने टीवी पर सुनी होगी। मन लगाकर कथा सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर चित्त लगाकर अगर श्रवण कर रहे हो, तुम दिल लगाओ तो सरी, हृदय लगाओ तो सरी, मन लगाओ तो सरी। पहले ऐसा नियम था कि अगर बेटी याद करती थी तो मम्मी की हिचकी आ जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और माँ याद करे तो बेटी की हिचकी आ जाती थी कि हमारी छोरी याद कर रही है। बस उसी तरह तुम मन लगाकर कथा तो सुनो, शिव को याद तो करो। उसके भी एक आध बार डुचकी आ गई ना, हिचकी, तो बस अपना काम हो गया। और अपन याद करें तो हिचकी उसे ही आना चाहिए। तुम्हारी हिचकी की दिक्कत मत पाल लेना हो कि शंकर जी याद करे और हिचकी मुझे आए। शंकर जी याद कर और हिचकी तुझे आए, नहीं तो गई, एक ही हिचकी में निपटी पड़ेगी। तो अपन तो ये कहो कि उसको हिचकी आए, मैं जब याद करूं वो दौड़ कर आए।
बस वही याद करें, उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के